तो वहीं सितंबर 2016 में नए सिरे से भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदने की डील की थी और इस डील में 36 राफेल विमान खरीदने का करार हुआ था। डील के मुताबिक भारत को राफेल विमान के पहले स्क्वाड्रन के तहत 5 विमान मिल चुके हैं। करीब 10 साल से वाद विवाद उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आखिरकार फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भारत आने के लिए निकल ही पड़े हैं। पिछले 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल की पूजा की थी। उस पूजा के ठीक 9 महीने और 21 दिन बाद राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात हो जाएगा। भारत देशो एविएशन से जो 36 फाइटर जेट खरीद रहा है उसमें से अभी 5 ही मिले हैं। बाकी 31 जेट 2022 तक मिलने की उम्मीद है। दरअसल यूपीए 2 के कार्यकाल में फ्रांस की दसो एविएशन से भारत ने 126 राफेल खरीदने की डील की थी, लेकिन 2014 में सत्ता बदलने के बाद 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया। राफेल को लेकर नए सिरे से डील हुई। सितंबर 2016 में 58,891 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसमें 36 विमान खरीदने की मंजूरी मिली। इसमें 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर जेट खरीदे जा रहे हैं। इस डील के 67 महीने बाद भारत को राफेल फाइटर जेट मिल रहे हैं। इस डील में ऑफसेट क्लॉज भी जोड़ा गया है, जिसकी वैल्यू 50% है, यानी जितने की डील हुई है उसकी 50% रकम कंपनी भारत में निवेश करेगी। राफेल डील की कीमत करीब 59,000 करोड़ रुपए की है, जिससे करीब 30,000 करोड़ रुपया फ्रांस की कंपनियों की तरफ से भारत में ही आएगा। राफेल विमान उड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग फ्रांस के मॉन्ट डे मॉर्सन एयरबेस पर हुई। यहीं पर मिराज 2000 की ट्रेनिंग भी हुई थी। न सिर्फ भारतीय वायुसेना के पायलट्स बल्कि इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को भी ट्रेनिंग दी गई है। यही लोग भारत आकर दूसरे साथियों को ट्रेनिंग देंगे। फ्रांस के एयरबेस पर भारतीय पायलट्स ने सिम्युलेटर में भी राफेल उड़ाकर देखे। सिम्युलेटर एक तरह की मशीन होती है जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। फ्रांस से उड़ान भरकर राफेल विमान 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे। मेरिनेक एयरबेस से अंबाला एयरबेस के बीच करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी है। फ्रांस से भारत आने के लिए सिर्फ एक ही स्टॉप है। पायलट्स को आराम देने के लिए इसे यूएई के अल दफ्रा एयरबेस पर रोका गया है। उसके बाद वहां से सीधा अंबाला एयरबेस पर राफेल उतरेगा। पहले लेग में फ्रांस की वायुसेना ने हवा की रिफ्यूलिंग की, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना का IL-78 एयर रिफ्यूलर हवा में ही राफेल में फ्यूल भरेगा। अब सबके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, आखिर अंबाला में ही क्यों राफेल विमान तैनात रहेंगे? दरअसल इसको यहाँ तैनात करने के पीछे एक खास वजह है, क्योंकि यहाँ से चीन और पाकिस्तान की सीमा महज 200 किलोमीटर दूर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरदौगा एयरबेस के नजदीक भी है। यहाँ पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का गरगुनसा एयरबेस है। शुरुआत में जगुआर और मिगिगिस बाइसन जैसे फाइटर जेट को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। राफेल की अगली स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत चीन तनाव के बीच राफेल विमान आने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तरह के विमान ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।